आस्था के महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत हुई खरना और उसके बाद आज तीसरा दिन यानी अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं जो हैं वो आज पानी के अंदर रहेंगी और जिसमें वो अपने घर के बनाए हुए पकवान, जिसमें चावल के लड्डू की बात करी जाए और बांस की जो बनी हुई टोकरी आप सामने देख रहे हैं, इसको जो है महिलाएं या फिर जो पुरुष होते हैं वो अपने सर पर इसको रख कर लाते हैं। और इस समय ये जो छठ मैदान है तमाम महिलाओं से जो है वो भरा हुआ है, क्योंकि तैयारियां आप देख रहे हैं किस तरीके की चल रही है। इसमें आपको नारियल भी दिखाई दे रहा है, इसमें आपको गन्ना भी दिखाई दे रहा, पूड़ी, अनार, सेब और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ठेकुआ जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठेकुआ का एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। छठी मैया का व्रत इसलिए भी रखा जाता है, किसी के पास अगर संतान नहीं है, घर में सुख समृद्धि के लिए, या फिर कहा जाए तमाम उनके जो अपने प्रयोजन होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मैम मौजूद हैं। मैम देख सकते हैं कि बेदी को तैयार कर रही हैं, खूबसूरत फूलों से इसको सजा रही हैं। मैम के चेहरे की जो थकान है वो भी दिखाई दे रही है। मैम ये बताइए कि छठी पर्व का एक बहुत विशेष महत्व होता है, आप कब से व्रत रख रही हैं और क्या मान्यता है आपकी? मैं व्रत 18 साल से रख रही हूँ और इस व्रत के लिए 1 साल से इंतज़ार रहता है हम लोगों का, क्योंकि सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं, हर इंसान, एक छोटे से लेके बड़े इंसान तक, सबको कोई वो भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य निकलते हैं तो हर किसी को प्रकाश देते हैं। इसलिए ये प्रकृति का त्यौहार है। हर कोई, बेटा, पति, बहू, बेटी, घर, संसार, परिवार सब सुखी रहे, इसके लिए व्रत रखते हैं। अच्छा, 36 घंटे का सुनने में आया कि निर्जला व्रत रहते हैं, लेकिन जो मुझे पता चला कि आप लगभग 5 तारीख से जो है वो आपने पानी नहीं पिया है। जी, 5 तारीख को नहाए खाए होता है, अपनी अपनी मान्यता है करने का वो, लेकिन मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। छठ पूजा का गेहूँ सुखाती हूँ, उसके बाद गेहूँ सुखाने के बाद उठा करके मैं चाय पानी पी, उसके बाद से दूसरे दिन खरना। कल पूरा दिन व्रत रहें, रात में व्रत खोलें और उसके बाद आज सूर्य भगवान को पहला अर्घ दिया जाएगा, सूर्य अस्त्र को, क्योंकि सूर्य अस्त्र को कोई नहीं वो पूछता, कहते हैं लोग नहीं सूर्य अर्घ को नहीं दे, लेकिन एक ऐसा त्यौहार है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे के करते हैं और समापन उषा काल में जो है। अच्छा, वैसे तो ये कहा जाता है कि छठी मैया से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बिन मांगे मिल जाता है। आपको कुछ मिला है छठी मैया से? हमारी सास 50 साल ये त्यौहार की, लेकिन मैं तो डरती थी, लेकिन माता का कृपा था, हमें से लेना था। हमारे हस्बैंड की कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम थी, माँ से बोले कि पूरा हो जाए तो मैं छठ का पूजा करूँगी। मैं मन्नत मानी थी, मैं सोने के सूप से अर्घ दूँगी और माँ हमारा पूरा की। तो 18 साल से मैं व्रत, और मैं इतना धूमधाम से, इतना एक्साइटेड रहती हूँ कि आप देखेंगे पूरी रात 3 बजे तक ठेकुआ बनाए, सुबह से अभी भी काम नहीं माता का पूरा हुआ और मैं घाट पे आ गई कि सूर्य देव के रहते हुए तैयार किया जाता है। इसमें क्या विशेषता होती है? ठेकुआ बड़ा जो है उसके सुनने में आया कि एकदम भाव ऊपर रहते हैं। ठेकुआ है, पूड़ी है, शुद्ध घी का अर्घ पे का चढ़ता है, कोसी पे अलग चढ़ता है। सबसे महत्व इसमें हर एक चीज़ का है। ठेकुआ तो बनता ही है, प्रकृति पे जितने भी सामान हैं, सब्जियां, फल, फ्रूट, फूल, जितने भी पृथ्वी पे उगते हैं वो सब सूर्यदेव को अर्पित होता है। और लोग भी मौजूद हैं, अभी मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि मुझे आपसे जो है एक छठी मैया का गीत भी सुनना है। ये बताइए, मम्मी हैं? मम्मी है आपकी, तो कितना आप लोग इसके लिए तैयारी करती हैं, कितना उत्साह रहता है आप लोगों के अंदर? बहुत उत्साह रहता है हम लोगों में। जब हमारे यहाँ नए साल का जब कैलेंडर आता है तो हम उसमें सबसे पहले छठ पर्व का हम डेट देखते हैं कि कब है, और उसकी तैयारियां मतलब कि ये ऐसे करेंगे, इस साल ये डेकोरेशन होगा, इस साल ये होगा, घर में ऐसे सजाएंगे। मेरी दादी मेरी घर से ही करती थी, लेकिन मम्मी भी घर से की, फिर उसके बाद घाट पे आने लगी। तो हमारे यहाँ घाट पे आती है, लेकिन घर में भी पूरा डेकोरेशन होता है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ दिवाली इसके जस्ट पहले रहती है, लेकिन दिवाली से ज़्यादा छठ का प्रिपरेशन रहता है हमारे यहाँ। आप क्या कहना चाहेंगी? ज़माना मॉडर्न हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कितने भी मॉडर्न हो जाएं, जो हमारा धार्मिक त्यौहार है वो कभी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल, हमारा कल्चर हमेशा हमें साथ लेके चलना चाहिए। हमारी जैसे कि छठ पर्व महापर्व इसको कहते हैं, वैसे तो ये यूपी बिहार में बहुत फेमस था, लेकिन अब तो पूरे वर्ल्ड में और फॉरेन में भी अब तो मनाया जाता है। तो इसके लिए तो हम लोगों को एक्साइटमेंट बहुत रहती है, क्योंकि इस फेस्टिवल में सबके नए कपड़े आते हैं, हर चीज़ नए नए, तो उसका भी हम लोगों को अलग ही मज़ा होता है। इसके लोकगीत भी बहुत फेमस है। तो आपको कोई लोकगीत आता है? मुझे आता तो नहीं, बट लैंग्वेज उस भोजपुरी में मुझे नहीं आता है। कुछ भी अगर आप सुनाना चाहें, 2 लाइनें अगर आप सुनाना चाहें।
पटना के घाट पर देवेलू अरगिया हो केकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया हो केकरा लागी। थैंक यू। पटना के घाट पर देवेलू अरगिया हो केकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया हो केकरा लागी। पटना के घाट पर दिहिला रगिया हो साथी लागी, ए करीला छठ बरतिया हो साथी लागी। नहीं, दूसरा कौन सा? जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन दा आसरा लगावेली हो। जो माता जी हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी पीढ़ी को भी संस्कार दिए हुए हैं और माता जी से भी जो हैं अब इनके जो गीत है। माता जी ये बताइए, जो आपकी सास हो, आपकी माता जो रही हो, दादी रही हो, उन्होंने भी आपको गीत ज़रूर सिखाए होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए, मज़ा आ जाए जिससे। काचही बाँस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। इत बाट जे पूछेला बटोहिया, ई भर के करा के जाए, ई भर के करा के जाए। ई त आन्हर हवे रे बटोहिया, ई भर छठी मैया के जाए, ई भर सूरज देव के जाए। और कुछ कहते हैं कि जब औलाद अगर मिल जाए तो ऐसे भी कुछ गीत होते हैं जो आप जिससे अपने भाव प्रस्तुत करना चाहें, क्योंकि एक बहुत कठिन देखिए व्रत जो है वो आपने रखा है। मैं ज़्यादा आपसे बुलवा रहा हूँ इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप प्यासी भी हैं। जी हाँ, गाइए आप लोग सबसे। यारवा बिकाए आए माई कहन घटे माई छठी के बरतिया, कहाँ बोलिया गदिया। इसमें देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हैं, बेदी जो है वो सज चुकी है और लगातार जो छठी मैया के जो गाने हैं वो आप देख सकते हैं कि सभी को किस तरीके से याद हैं। पूजा करी जा रही है, पूजा के बाद तैयारी होगी और इसके बाद जब सूर्य अस्त होगा तो उसको यहाँ पर जो है वो अर्घ देने का जो वो काम है किया जाएगा। हम लगातार इनसे बात कर रहे हैं, गीत सुनने का पीढ़ी नहीं है लेकिन गीत इनको जो है वो सभी को याद है। क्या सुनाना चाहेंगी आप? आपने अभी बच्चों को लेकर एक गाना पूछा ना, तो एक मनोज तिवारी जी का बहुत फेमस गाना है, छठी मैया के दीहल लालनवा आंगनवा ढुगरे, छठी मैया के दीहल लालनवा आंगनवा ढुगरे। अब हो आंगनवा ढुगरे माई के समनवा ढुगरे, अब हो आंगनवा ढुगरे माई के समनवा ढुगरे। बड़े बड़े होई गईले बचनवा आंगनवा ढुगरे, छठी मैया के दीहल लालनवा आंगनवा ढुगरे। आप कुछ और अगर सुनाना चाह रही हो? गाना तो है बहुत सारा लेकिन माइंड में कोई एक अगर एग्जैक्ट लाइन हमें पूरा याद नहीं है। हरिया में सुपवा बुनाला हो, पटना सहरिया में सुपवा बिनाला हो, सुपवो न मिले माई है कौने अब गुनवा, रखिया शीस मैया करी ले जतनवा, उगिहा सूरज देव हमरी अंगनवा। सगरो बजरिया में गेहुआ बिकाला हो, सगरो बजरिया में गेहुआ बिकाला हो, गेहुओ न मिले माई है कौने अब गुनवा, कौनो न मिले माई है
कौन अब गुनवा, रखिया शीस मैया करी ले जतनवा, उगिहा सूरज देव हमरी अंगनवा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भारत समाचार से बात करने के लिए। और आपने देखा कि किस तरीके से जो छठ की व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, अपनी तैयारियां कर रही हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं में क्रेज़ है, तो साथ ही साथ जो घर के बाकी लोग हैं उनके अंदर भी इसको लेकर एक बहुत ही उत्साह रहता है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, चौथा दिन होगा, जब सूर्य के उदय होने के बाद तमाम छठ व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ देंगी और अपने व्रत का समापन करेंगी। भारत समाचार की तरफ से भी आप सभी को छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।